नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक बहुत ही दिलचस्प सीट के बारे में, बामनवास। चलिए, इसके राजनीतिक ताने बाने को करीब से समझते हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इस इलाके को ही समझेंगे। फिर 2023 के नतीजों पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ के राजनीतिक खिलाड़ी कितने मजबूत या कमजोर हैं, और ये भी कि यहाँ का चुनावी इतिहास क्या कहता है। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बामनवास में जीत का फॉर्मूला आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जगह की सियासत को समझना होना तो पहले वहाँ की जमीन और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो सीट है बामनवास, ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पड़ती है। और ये एक आरक्षित अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सीट है, जिसका मतलब है कि यहाँ की राजनीति में आदिवासी समुदाय की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अब जरा यहाँ के सामाजिक समीकरण को देखिए। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ करीब 29% वोटर अनुसूचित जनजाति से हैं और लगभग 21% अनुसूचित जाति से। मतलब दोनों को मिला दें तो करीब करीब 50% वोटर। आप समझ सकते हैं कि यह आंकड़ा किसी भी चुनाव का रुख पलटने के लिए कितना अहम है। लेकिन बात सिर्फ जातिगत समीकरणों की नहीं है। लोगों की असल परेशानियां क्या हैं? देखिए, यहाँ पानी की किल्लत एक पुरानी समस्या है। बिजली आती जाती रहती है, एक सबस्टेशन का काम भी अधूरा पड़ा है। अवैध रेत खनन ने तो सड़कें और खेत दोनों बर्बाद कर दिए हैं। और हाँ, न तो ढंग के रोजगार हैं, न ही अच्छी पढ़ाई लिखाई के मौके। यही वो मुद्दे हैं जो हर चुनाव में गूंजते हैं। तो इन सब मुद्दों के बीच 2023 के चुनाव में क्या हुआ? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2023 के चुनाव में यहाँ करीब 65.24% वोटिंग हुई। ये एक अच्छा खासा टर्नआउट है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग अपने वोट की ताकत को समझते हैं और चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। और नतीजा क्या रहा? कांग्रेस की उम्मीदवार इंदिरा मीणा को 50.64% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 45.69%। यानी मुकाबला काफी करीबी था। हार जीत का अंतर देखिए, सिर्फ 7,865 वोट। बस इतने से वोटों ने फैसला कर दिया। यही बात इस सीट को इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुकाबला इतना कांटे का क्यों रहा? इसे समझने के लिए हमें मौजूदा विधायक की स्थिति का एक स्वॉट एनालिसिस करना होगा। यानी उनकी क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, उनके लिए क्या मौके हैं और क्या खतरे। देखिए, एक तरफ तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि वो खुद एक स्थानीय आदिवासी नेता हैं और महिलाओं और एसटी समुदाय में उनका एक मजबूत वफादार वोट बैंक है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी कमजोरी है इलाके में विकास की कमी। पानी, बिजली, स्कूल, इन सब बुनियादी सुविधाओं का अभाव लोगों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। अब मौकों की बात करें तो अंबेडकर प्रतिमा जैसे सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे युवाओं को लामबंद कर सकते हैं। ये एक मौका है, लेकिन खतरा भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ की लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इसका मतलब है कि उनके पास संगठन और संसाधन दोनों की ताकत है, जो किसी भी भूत का खेल पलट सकती है। वैसे ये जो खींचतान है, ये कोई नई नहीं है। अगर हम बामनवास का चुनावी इतिहास देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। असल में बामनवास एक क्लासिक स्विंग सीट है। स्विंग सीट मतलब एक ऐसी सीट जो किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है, बल्कि हर चुनाव में इधर से उधर, मतलब पार्टियों के बीच झूलती रहती है। आप खुद देखिए, 1998 में बीजेपी, तो 2008 में कांग्रेस, 2013 में फिर बीजेपी, तो 2018 में फिर कांग्रेस, और 2023 में भी कांग्रेस ने अपनी सीट बचा ली। ये एक पेंडुलम की तरह है, जो दिखाता है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं। वो अपना फैसला बदलने में हिचकिचते नहीं। तो जीत का मंत्र क्या है? आंकड़े साफ दिखाते हैं। जब भी कांग्रेस आदिवासी और दूसरे स्थानीय समुदायों के वोटों को एक साथ लाने में कामयाब होती है, वो जीत जाती है। और जब भी ये वोट बैंक बिखरता है या बढ़ जाता है, तो फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होता है। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ का समीकरण, इतिहास और मुद्दे समझ चुके हैं, तो सवाल यह है कि यहाँ जीतने के लिए एक कामयाब रणनीति आखिर दिखती कैसी है? इसका ब्लूप्रिंट क्या है? इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी रणनीति जिसके 4 चेहरे हों। पहला, चुनावी चेहरा, डेटा का इस्तेमाल करके एसटी/एससी समुदाय, युवाओं और महिलाओं तक सीधे पहुंचना। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, मतलब गांव के बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक पार्टी को मजबूत करना।
तीसरा, कहानी का चेहरा, लोगों से पानी, नौकरी जैसे उनके असल मुद्दों पर उनकी भाषा में बात करना। और चौथा, संसाधन चेहरा, यानी पैसा, समय और लोगों का सही और असरदार तरीके से इस्तेमाल करना। एक बहुत अच्छी कहावत है, जनादेश एक पट्टा है, फ्री होल्ड नहीं। इसका मतलब है कि जनता का वोट आपको लीज पर मिलता है, हमेशा के लिए आपकी मिल्कियत नहीं बन जाता। बामनवास की राजनीति का यही सार है। आपको हर बार लोगों के असल मुद्दों पर काम करके उनका भरोसा जीतना पड़ता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। एक ऐसी जगह जहां एक तरफ विकास और बुनियादी सुविधाओं की गहरी समस्याएं हैं और दूसरी तरफ पहचान की राजनीति भी उतनी ही मजबूत है, वहां एक वोटर को अपना मन बदलने के लिए आखिर कौन सी चीज प्रेरित करती है, विकास का वादा या पहचान का जुड़ाव? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही बावनवास की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा।